ये अमेरिका के बीच ट्रेड वार चल रहा है। अमेरिका को सीख देने के लिए भारत सरकार ने अजीत डोभाल को रूस भेजा। तैयारी चल रही है कि शायद एस जयशंकर को भी कुछ ही दिनों में रूस का दौरा कराया जाए। यह सीओ का समिट भी अगले कुछ महीनों में होने वाला है, तो चाइना हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना चले जाएं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए। भारत एक संप्रभु देश है। भारत का आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्रुप, किसी भी देश से चाहे जैसे वो व्यापार कर सकता है, लेकिन उस व्यापार या उस झुकाव की तरफ जाने से पहले हमको कुछ विचार कर लेना बड़ा जरूरी होगा कि कहीं हम जिस तरफ झुक रहे हैं हमारा कहीं भारी नुकसान ना हो जाए। कैसे? मेरा यह कहना है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो इंडिया को प्राप्त होता है, और उस रेमिटेंस में सबसे ज्यादा अमेरिका से रेमिटेंस आता है। भारत विश्व के कई देशों से व्यापार करता है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा भारत का व्यापार फायदा अमेरिका से होता है, $46 बिलियन का। इन सब का क्या होगा? इसके अलावा जो आपने अमेरिका के साथ तमाम प्रकार के सिक्योरिटी समझौते कर रखे हैं, कैसे? बेका समझौता कर रखा है, लिमोआ समझौता कर रखा है, कोंकासा समझौता कर रखा है, कहीं इस पर इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा? ठीक भैया, तो हमको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा यूएन में आपकी छवि क्या होगी आपको कुछ पता भी है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से जो आपको सहायता मिलती है, जिस पर अमेरिका कंट्रोल करके रखा है, वहां पर कहीं आपको दिक्कत तो नहीं होगी? या फिर G20 जो आपने सबमिट करवाया था, 990 करोड़ रुपया आपने जो है 2023-24 के बजट में उसके लिए स्पेशली पारित कर रखे थे, और कुछ विपक्षी पार्टियों का मानना है कि आपने 4000 से 5000 करोड़ के जो है बजट खर्च करके आपने सोने और चांदी के बर्तनों में G20 के देशों को खाना खिलाया था। उस G20 से आपके संबंध कैसे होंगे? ठीक है, चाइना और रूस दो देश हैं जो भाई G20 के मेंबर हैं, लेकिन और जो मेंबर हैं उन पर अमेरिका और यूरोप के क्या कंट्रोलिंग है आपको जो है सारा नॉलेज होना चाहिए। उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने ग्लोबल साउथ की बात की थी। ठीक है, आप ग्लोबल साउथ की बात करिए, लेकिन ग्लोबल साउथ की जो आप बात कर रहे हैं ना भैया, वो किससे हक लेकर ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं? आप ग्लोबल नॉर्थ से हक लेकर के आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल नॉर्थ वाले ग्लोबल साउथ को अपना हक देंगे अगर आप इसी प्रकार जो है रिलेशन को मेंटेन करेंगे? ठीक है, आपने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की थी। कौन कौन था उसमें? क्या आप रूस की तरफ, चाइना की तरफ जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ये सब सारी प्लानिंग फेल ना हो जाए, इन सब बिंदुओं पर समस्या ना उत्पन्न हो जाए? हमको ये सब एड्रेस करके चलना होगा। ठीक है, हम किसके तरफ जा रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके तरफ जा रहे हैं। अमेरिका को छोड़ करके हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, रूस की तरफ जा रहे हैं। वही चाइना है जिसके साथ हमारा $100 बिलियन का व्यापार घाटा होता है। ये वही चाइना है जो ओबोर परियोजना, वर्ल्ड बेल्ट वर्ल्ड रोड परियोजना लेकर जा रहा है भारत की अधिकृत कश्मीर की तरफ से। सियाचिन को जो है, हमारे जम्मू कश्मीर के सियाचिन को अधिकृत कर रखा है। ये वही चाइना है जो अरुणाचल प्रदेश पर बार बार दावा ठोकता है और बार बार साला घुसपैठ करता है। ये वही चाइना है जो हिंद महासागर में बार बार जो है हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। ये वही चाइना है जो पाकिस्तान को जो है हथियारों की सप्लाई और उसके आतंकवादियों को यूएन में बचाने की कोशिश करता है। आप किसके तरफ जा रहे हैं? ठीक, आप जाइए यार, आप भैया जाइए, लेकिन ये सब सोच के जाइएगा कि हमारा ये विकल्प नहीं है कि हम अमेरिका को बॉयकॉट करें इस आधार पे कि हम जो है चाइना या रूस की तरफ जा रहे हैं। हमको दोनों पड़ला सोच समझ कर जो है रखना है, हर कदम सोच समझ कर रखना है। ना किसी से संबंध खराब रखना है, ना किसी से संबंध बहुत बेहतर रखना है कि आगे वो चूहने लगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करिए कि जो भी आपके कुछ मुद्दे हैं उस पर मैं डिबेट कर सकूं। मेरा ये बिल्कुल विचार नहीं है कि मैं किसी पार्टी का, किसी सरकार का या फिर किसी अपने जो है चीज़ों का विरोध करूं। मेरा बस यही है कि इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ जागरूकता बढ़ सके अपने लोगों में, सरकार में, वो ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।